बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से पोस्टें देखने को मिली हैं, नज़र आई हैं। लोग शेयर कर रहे हैं कि एक पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ है, ट्रांसजेंडर लॉ। उस हवाले से लोग बग़ैर सोचे बग़ैर समझे पोस्टें कर रहे हैं। कोई भी पोस्ट होती है उसको शेयर कर देते हैं बग़ैर कुछ जाने बग़ैर समझे कि ये लॉ क्या है, किसके लिए बनाया गया है। तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब पोस्टें मैंने देखी हैं इसमें कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, अब औरत औरत से शादी कर सकती है। तो हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इसका नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो जो मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है, तो उस मुल्क में ये कानून कैसे पास हो सकता है। लोग, मेरे बहुत प्यारे दोस्त भाई जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर हैं, तो उनको पहले इस कानून को समझना चाहिए। ये कानून है क्या, ये किसके लिए बनाया गया है। तो बग़ैर सोचे बग़ैर समझे ऐसे ही किसी की पोस्ट आई शेयर कर देना, उस पर सर्च नहीं करना। तो आज मैं इस पे डिटेल से बात करूंगा कि ट्रांसजेंडर होता क्या है और ये कानून किसके लिए बनाया गया है। ये जो हम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, आप हैं, हम हैं, तो ये कानून हमारे लिए या हम पे लागू नहीं होता। ये हमारा एक मखसूस तबका है, उन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है, ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर कहते किसे हैं ये पहले देख लें। हमारे माशरे में कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, जिसे उर्दू में अगर देखें तो हिजड़े कहते हैं, शी मेल कहते हैं। और इसको हर कोई अपने अपने इलाके के हिसाब से इनके नाम रखे हुए हैं हम लोगों ने। तो ये कानून असल में बनाया गया है ट्रांसजेंडर हिजड़ों के लिए। मसला क्या था, कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मसला ये था कि ये लोग जब भी किसी जगह पे भी जाते थे तो इनको अपनी आइडेंटिफिकेशन देना होती थी कि ये मर्द हैं या औरत हैं। तो जब ये नादरा ऑफिस आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते थे तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा इशू था कि इनके जो जिन्स वाला खाना है वहाँ पे क्या लिखें, मर्द लिखा जाए या औरत लिखा जाए। तो उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए, ये काफ़ी सालों से पार्लियामेंट में ये बहस हो रही थी कि हम इस कानून को आगे लेकर चलें, इसको पास करें, इनको एक शनाख्त दे दें। तो उस हवाले से इन्होंने इस लॉ को पास किया है कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो अब जब नादरा ऑफिस जाएं आईडी कार्ड के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ ट्रांसजेंडर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से मर्द लिखवाना चाहते हैं या अपने आप को औरत लिखवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रांसजेंडर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ट्रांसजेंडर कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांसजेंडर बायो की ज़ुबान में ऐसे अफराद होते हैं जो शादी करने की सलाहियत से महरूम होते हैं, यानी ये शादी नहीं कर सकते, इनमें वो सलाहियत नहीं होती कि ये शादी के काबिल हों। तो ऐसे अफराद को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। अब यहाँ पे जो कानून पास हुआ है उसमें कुछ इबहाम हैं, मेरे भी हैं, आप लोगों के भी हैं, कि जल्दी में कुछ गलतियाँ की गई हैं। तो उस पर भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे जो इलाका है, सोसाइटी है, यहाँ पे कुछ लोग ट्रांसजेंडर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो ख़ुद को ट्रांसजेंडर शो कर रहे होते हैं। तो वो क्या करेंगे, उनके लिए ये कानून कहाँ पे कारआमद होगा। तो यहाँ पे चाहिए था कि एक लॉ में ये लाइन ऐड की जाती कि इन लोगों को आईडी कार्ड बनाने से पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा कि जहाँ पे डॉक्टर बताए ये ट्रांसजेंडर है या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि पहले डॉक्टर क्लियर कर दे, उसका मेडिकल चेकअप होने के बाद उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाए, क्या ये जो फ़र्द है ये ट्रांसजेंडर है या नहीं। अगर वो ट्रांसजेंडर है वाकई, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ उसकी वो ज़्यादा झुकाव है, यानी उसमें खदो खाल जो हैं वो मर्द के हैं ज़्यादा, तो वो अपने आप को मर्द शो करवा ले। अगर उसके खदो खाल में ज़्यादा औरतों के हैं तो वो उसको औरत शो करवा ले।
तो यहाँ पे बिल्कुल ये इबहाम है कि जो लोग ऐसे ही अपने आप को ट्रांसजेंडर शो कर रहे होते हैं, असल में वो ट्रांसजेंडर नहीं हैं, तो उनके लिए ये वाकई इबहाम की बात है कि इसको देखना पड़ेगा हमें। तो ये मैं राय भी दे रहा हूँ और इस पे आवाज़ भी आप उठा सकते हैं जो बनती है, जो लीगल बात है। तो कि हमें चाहिए कि ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाए, जो बंदा ट्रांसजेंडर है वो अपना चेकअप करवाए, मेडिकल टेस्ट करवाए, यानी डॉक्टर उस पर एक अथराइज़ करे कि ये बंदा वाकई ट्रांसजेंडर है, तो उसके बाद उसको वो आइडेंटिफिकेशन दे दी जाए, अपने आप को मर्द शो करवाना चाहता है या औरत शो करवाना चाहता है। ऐसा कोई कानून नहीं है इस मुल्क में, ना इस मुल्क में ऐसा कोई कानून पास हो सकता है कि मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले। तो ये सारी हमारी जो बातें हैं, ये हम आपस में ये सुनी सुनाई बातें, एक फजूल पोस्ट की उसको शेयर कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये मेहरबानी करें, इसको समझें, और जो इबहाम है इस कानून में, जो इन्होंने कानून साजी करते हुए थोड़ी जल्दी की है, उसको हल करने की ज़रूरत है। जैसे हम मजदूरी के लिए नादरा में लिखा जाता है कि मजदूर है बंदा, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी एक सर्टिफिकेट का इजरा किया जाए कि ये बंदा ट्रांसजेंडर है, वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो दिखाए, और उसके बाद उसकी वो जिन्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिखवा सकता है, क्योंकि इन लोगों में ये अहलियत नहीं होती कि ये शादी कर सकें। इसलिए इस बात को क्लियर करें कि ये लॉ सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए है। इस लॉ का नाम है ट्रांसजेंडर लॉ। तो ये बात याद रखिए, जो हम नॉर्मल लोग हैं इनके ऊपर ये कानून ना लागू होता है, ना अप्लाई होता है, और ना हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो बात है कानून साजी में, वो ये करने की है कि इससे पहले कि वो अपने आप को ट्रांसजेंडर शो करें, उनको एक ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए डॉक्टर के चेकअप के बाद, ताकि हमें क्लियर हो सके ये बंदा वाकई ट्रांसजेंडर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको इस लॉ की, ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी, और ये जो हमें अबहाम था इसमें वो भी दूर हो गया होगा। अगर मेरी पोस्ट आपको अच्छी लगे या मेरी बातें जो मैंने कही हैं आप इससे एग्री करते हैं, तो इसको शेयर करें ताकि लोगों को इसके लॉ की सही समझ आ जाए। तो ट्रांसजेंडर में आगे जो बात थी कि ये वाक़या इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पेश आया कि एक घर में एक ट्रांसजेंडर भी मौजूद था। जब उनकी विरासत तकसीम होने लगी तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए कि अब हम इसको जो हिस्सा है, वो जो विरासत में हिस्सा है पेरेंट्स की तरफ से, जैसे इस्लाम में है कि मर्द के लिए 2 हिस्से हैं, औरत के लिए 1 है, तो फिर वो कन्फ्यूजन थी। तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए तो कि ये हमारा मसला है, ये हल कर दें। तो हज़रत उमर ने वो मुशावरत जो थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से की। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पे जो थी वो ये बात की थी, ये हमें मिलता है, इस्लामी रवायात हैं कि हज़रत अली ने कहा था इसका देखा जाए कि इसके जो खदो खाल हैं उसका ज़्यादा झुकाव किस तरफ है। अगर इसके खदो खाल जो हैं वो मर्द में के ज़्यादा हैं तो इसको जो है वो मर्द की तरह 2 हिस्से दिए जाएं। अगर इसके खदो खाल का ज़्यादा झुकाव औरत की तरफ है तो इसको औरतों वाला हिस्सा दिया जाए। तो यहाँ से हमें इसमें काफ़ी समझ आ गई होगी ट्रांसजेंडर की कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है ट्रांसजेंडर होना। ये कोई अपनी मर्ज़ी से ट्रांसजेंडर नहीं बनता, ये निज़ाम कुदरत है, ठीक है। तो इसमें किसी के घर में भी ये हो सकता है मसला, तो हमें इनको सपोर्ट देनी चाहिए। हम इनसे नफ़रत करते हैं, और कोई घर होता है तो हम उसको प्रोटेक्शन नहीं देते। ज़रूरत है कि इसको प्रोटेक्शन दी जाए। तो उस प्रोटेक्शन जब हम उनको देंगे तो वो इस माशरे में एक इज़्ज़त का मुकाम भी हासिल करेंगे, और हमें ये जो फजूल बातें हैं, फजूल पोस्टें हैं, ऐसी बातें जो हम लोग इनके बारे में करते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करते होंगे। शुक्रिया।